नमस्कार मेरे किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे वो बातें करने आया हूं जो शायद आपके दिल में दबी है, लेकिन जुबान पर नहीं आ पा रही है। आज का ये सवेरा सिर्फ एक साधारण सुबह नहीं है, ये उम्मीद की एक नई किरण है, उन आंखों के लिए जो कर्ज के बोझ तले रात भर जागती रही है। हमारे खेत आज खामोश खड़े हैं, मिट्टी प्यासी है और अप्रैल की ये चिलचिलाती धूप सिर्फ जमीन को नहीं तपा रही, बल्कि एक किसान के उस हौसले को भी झुलसा रही है जिसने पीढ़ियों से इस देश का पेट भरा है। जब हम मंडियों में जाते हैं और वहां अपने पसीने की मेहनत के दाम गिरते हुए देखते हैं तो दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे परंपरागत खेती अब फायदे का नहीं बल्कि घाटे का सौदा बन गई है। कर्ज का वो गहरा दलदल जिसने दादा परदादा के समय से हमें जकड़ रखा है, वो और गहरा होता जा रहा है। लेकिन भाइयों, याद रखिएगा कि मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस उसे समझने वाला चाहिए। आज हम उन छिपे हुए खजानों की बात करेंगे जो आपकी इसी सूखी मिट्टी में दबे हैं। ये सिर्फ सब्जियां नहीं है, ये वो हथियार है जो आने वाले 50 से 60 दिनों में पूरे बाजार का समीकरण बदलने वाले हैं। समय बहुत कम है, अप्रैल का ये आखिरी हफ्ता और डेडलाइन आपके सामने है, जहां एक सही फैसला आपको उस कर्ज से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। अभी जो आप मंडियों में देख रहे हैं वो सिर्फ एक छलावा है। दाम नीचे गिर रहे हैं, हर तरफ मंदी का शोर है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। असल खेल तो तब शुरू होगा जब आसमान से मानसून की पहली बूंद गिरेगी और सप्लाई ठप हो जाएगी। उस वक्त आपकी ये फसलें आपको लाखों का मुनाफा देने वाली है। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले हमें अपनी नींव को मजबूत करना होगा। आपको अपनी जमीन को तैयार करना होगा। अधूरी तैयारी ही नाकामी की पहली सीढ़ी होती है। बहुत से किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, खेत में कच्चा गोबर डाल देना। भाइयों, ये फायदा नहीं बल्कि आपकी मिट्टी को दीमक और बीमारियों का नरक बना देता है। आपको चाहिए पूरी तरह सड़ागला देसी खाद जो मिट्टी की रगों में नई जान फूंक दे। इसके साथ ही आपको फास्फोरस के लिए डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट और सबसे जरूरी पोटाश की वो 30 से 35 किलो की खुराक देनी होगी। ये पोटाश ही है जो आपकी फसल की किस्मत बदलेगा, उसे मजबूती देगा और फलों में वो चमक लाएगा जिसे देखकर मंडी का व्यापारी खुद आपके पास दौड़ा चला आएगा। जब खेत तैयार हो जाए और रोटावेटर से मिट्टी मक्खन जैसी हो जाए, तब शुरू होता है असली चुनाव। पहली चुनौती और पहला मौका है भिंडी। आज आप मंडी जाइए, भिंडी के दाम गिर रहे हैं। किसान निराश होकर अपनी खड़ी फसल को छोड़ रहा है, उसमें खाद पानी देना बंद कर रहा है। बस यही आपका मौका है। जब 90% किसान लापरवाही बरतेंगे और उनकी पुरानी फसलें खत्म हो जाएंगी, तब आपकी आज लगाई हुई भिंडी जून और जुलाई की उस तपती दोपहर में मंडी पहुंचेगी जहां दाम दोबारा 50 से 60 रुपए किलो को छू रहे होंगे। भिंडी में वो ताकत है कि वो इस चिलचिलाती गर्मी को सह जाए। बस आपको सही बीज का चुनाव करना है और सिंचाई का ध्यान रखना है। और अगर आप में थोड़ा जोखिम उठाने का कलेजा है तो धनिया आपका इंतजार कर रहा है। इस तपते मौसम में धनिया उगाना आग से खेलने जैसा है, क्योंकि गर्मी बीज को जमने नहीं देती। लेकिन अगर आपने इसे उगा लिया तो 100 रुपये किलो से ऊपर का भाव आपकी मेहनत का इनाम होगा। जब बाजार में धनिये की किल्लत होगी और पॉली हाउस वाली सप्लाई फेल हो जाएगी, तब आपके खेत की खुशबू पूरे बाजार पर राज करेगी। भाइयों, सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी फसल है जिसने पिछले साल 1 एकड़ में 4 लाख तक की कमाई दी थी? वो है बैंगन। बहुत से लोग इसे छोटी फसल समझते हैं, लेकिन ये वो डेट किलर है जो आपके कर्ज को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। मानसून में जब हर तरफ बीमारियां फैलती है और इल्लियां फसलों को तबाह करती है, तब जो किसान अपनी फसल को तनाछेदक और फल भेदक कीटों से बचा ले गया, उसकी जीत निश्चित है। बैंगन का एक अकेला पौधा 50 किलो तक फल देने की क्षमता रखता है। जरा सोचिए, जब मंडी में दाम 35 रुपए होंगे, तब ये छोटे छोटे फल आपके बैंक बैलेंस को कितना बड़ा बना देंगे। ये फसल आपको दोबारा खड़े होने का हौसला देगी। वहीं अगर आप बेल वाली फसलों के शौकीन हैं, तो लौकी और तोरी आपके लिए सोने की खदान साबित हो सकती है। लौकी को सिर्फ जमीन पर मत रेंगने दीजिए, उसे आधुनिक बनाइए। उसे तारों और बांस के सहारे आसमान की तरफ ले जाइए। स्टेकिंग की ये तकनीक न सिर्फ फल की क्वालिटी सुधारेगी, बल्कि आने वाले 6 महीनों तक आपको लगातार कमाई देती रहेगी। लटकती हुई लौकी की चमक और लंबाई देखकर मंडी में आपको सबसे ऊंचा दाम मिलेगा।
यही हाल तोरी का है। मंडियों में इसके दाम कभी 20 रुपए से नीचे नहीं गिरते और गर्मी वाली तोरी तो अक्सर 50 रुपए के पार निकल जाती है। ये वो फसलें हैं जो कम लागत में आपके घर की खुशहाली वापस ला सकती है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, एक ऐसी फसल सामने आती है जिसकी मांग साल के 365 दिन बनी रहती है, हरी मिर्च। मिर्च का बाजार एक जुआ लग सकता है, क्योंकि कभी इसके दाम बहुत गिर जाते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो आज बीज बोए ताकि 60 दिन बाद जब बरसात में मिर्च के दाम 50 रुपए के ऊपर छलांग लगाए तब उसकी झोली भरी हो। बस आपको उस जानलेवा वायरस से अपनी फसल को बचाना होगा। अगर आप सही समय पर स्प्रे और देखभाल कर गए तो पर एकड़ 3.5 लाख का मुनाफा कहीं नहीं जाएगा। और अंत में बात उस फसल की जो जून से जुलाई में बाजार में आग लगा देती है, वो है लाल टमाटर। आज शायद टमाटर की कैरेट 100 की मिल रही हो, लेकिन याद रखिएगा कि आने वाली गर्मी और झुलसते फूल सप्लाई को रोक देंगे। फिर आएगा वो वक्त जब यही 100 की कैरेट 1000 से 1200 में बिकेगी। अगर आप अप्रैल के इन आखिरी दिनों में गर्मी सहने वाली सही वैरायटी लगा देते हैं तो आपका भविष्य चमकना तय है। इसके साथ खीरा भी एक बेहतरीन विकल्प है जो सलाद के रूप में हर घर की जरूरत है और बरसात में इसकी डिमांड आसमान छूती है। मेरे किसान भाइयों, आपके खेत खाली पड़े हैं और वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। ये अप्रैल की तारीख सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं है, ये एक आखिरी मौका है अपनी किस्मत खुद लिखने का। आप वही पुरानी लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं या नवाचार की इस लहर पर सवार होकर अपने परिवार को कर्ज मुक्त देखना चाहते हैं? फैसला आपका है। अपनी मिट्टी को पहचानिए, तकनीक को अपनाइए और मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। अगर आप आज सही कदम उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके चेहरे की मुस्कान और आपके घर की संपन्नता पूरी दुनिया देखेगी। उठिए, कमर कसिए और अपनी इस सूखी मिट्टी को फिर से सोना उगलने वाली जमीन बना दीजिए। याद रखिए, किसान अगर ठान ले तो वो जमीन का सीना चीरकर अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।